कावेरिका नर्मद्योः पवित्रे समागमे सज्जनतार्णाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसंतम ओंकारमीशम शिवमेकमीगे। नमस्कारम। धर्म यात्रा विद आद्या में आपका स्वागत है। आज 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के क्रम में हम आ गए हैं श्री ओंकारेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता नामक द्वीप पर स्थित है, जिसे शिवपुरी भी कहते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में मौजूद हैं, जिनमें एक को ममलेश्वर और दूसरे को ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं तथा भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए अब हम जानते हैं यहाँ की पौराणिक मान्यता, इसके इतिहास और साथ ही यहाँ की यात्रा के बारे में। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। एक बार नारद मुनि घूमते घूमते पर्वतराज विंध्य पर पहुँच गए। वहाँ विंध्याचल ने उनसे कहा कि वो सर्वगुण संपन्न हैं और उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। उनमें अहंकार भाव साफ नजर आ रहा था। श्री नारद जी को तो वैसे भी अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने विंध्याचल के अहंकार का नाश करने हेतु उससे कहा कि तुम्हारे पास भले सब कुछ है, लेकिन मेरु पर्वत के बारे में तुम्हें नहीं पता, जो तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हैं कि वो देवलोक तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि तुम इस शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। विंध्याचल से यह सब कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ। इस पछतावे में विंध्याचल ने फैसला किया कि वो शिव जी की आराधना करेंगे। उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे तथा कई महीनों तक शिव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। शिवजी ने विंध्याचल से वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान शिव से कहा कि मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। शिवजी ने विंध्य पर्वत के मांगे गए वरदान को पूरा किया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। उन सभी ने शिवजी से अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो जाए। उनके अनुरोध पर ही ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक प्रणव लिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के बारे में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। राजा मांधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिवजी को प्रसन्न किया था। तपस्या से शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तब राजा मांधाता ने शिवजी से सदा के लिए वहीं विराजमान होने के लिए कहा। तब से शिवजी वहाँ विराजमान हैं। कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी को ओंकार मांधाता के नाम से भी जाना जाता था। इसी मंदिर में कुबेर ने शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। वे शिव भक्त थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उन्हें धनपति बनाया था। भगवान शिव जी ने अपने बालों से कावेरी नदी उत्पन्न की थी, जिससे कुबेर ने स्नान किया था। यही कावेरी नदी ओंकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा और कावेरी का संगम कहते हैं। इतिहास के अनुसार ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। लंबे समय तक ओंकारेश्वर भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। मध्ययुगीन काल में मंधाता ओंकारेश्वर पर धार के, परमार, मालवा के सुल्तान, ग्वालियर के सिंधिया जैसे तत्कालीन शासकों का शासन रहा और फिर अंत में यह अंग्रेजों के अधीन हो गया। चलिए अब वर्तमान में आते हैं और हम आपको यहाँ की यात्रा के बारे में बताते हैं। ओंकारेश्वर मुख्य मंदिर ऊंचे शिखर से युक्त उत्तर भारतीय वास्तुकला से बना है। यह मंदिर दर्शनार्थियों का प्रमुख आकर्षण है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कुल मिलाकर 5 मंजिलों में है एवं सभी पर अलग अलग शिवलिंग स्थापित हैं। प्रथम तल पर ओंकारेश्वर लिंग विराजमान है, जिसके पास में ही पार्वती जी की मूर्ति है। मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर
महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जिस प्रकार ओंकारेश्वर को ऊंचा स्थान दिया गया है, ठीक उसी प्रकार ओंकारेश्वर मंदिर में महाकालेश्वर शिवलिंग को ऊंचा स्थान दिया गया है। तीसरी मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग है, चौथी मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है तथा पांचवी मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। प्रथम और द्वितीय तल के शिवलिंगों के प्रांगण में नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। तृतीय तल के प्रांगण में नंदी की मूर्ति नहीं है। यह प्रांगण केवल खुली छत के रूप में है। चतुर्थ एवं पंचम तलों के प्रांगण नहीं हैं, बल्कि ओंकारेश्वर मंदिर के शिखर में ही समाहित हैं। प्रथम तल पर जो नंदी की मूर्ति है, उसकी हनों के नीचे एक स्तंभ दिखाई देता है। ऐसा स्तंभ नंदी की अन्य मूर्तियों में विरल ही पाया जाता है। मंदिर में पंचमुख गणेश जी की भी एक मूर्ति है। ओंकारेश्वर मंदिर के सभा मंडप में 60 बड़े स्तंभ है, जो कि 15 फीट ऊंचे हैं। इसी परिसर में तीर्थ यात्रियों के लिए भोजनालय भी चलाया जाता है, जहां नाम मात्र के शुल्क पर भोजन मिलता है। इस द्वीप का आकार ओम अक्षर की तरह है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। यह भी कहा जाता है कि शिवलिंग के नीचे हर समय नर्मदा का जल बहता है। शास्त्रों के अनुसार कोई तीर्थ यात्री देश के भले ही सभी तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओम आकार से बने इस तीर्थ की परिक्रमा करने पर अत्यंत लाभदायक फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस परिक्रमा में अविमुक्तेश्वर, ज्वालेश्वर, केदारेश्वर, अंधकेश्वर, झुमेश्वर, नवग्रहेश्वर जैसे बहुत से शिवलिंगों के दर्शन का भी अवसर मिलता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन ममलेश्वर के दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का सही नाम अमरेश्वर मंदिर है। यह मंदिर भी 5 मंजिला मंदिर है। हर मंजिल पर एक शिवलिंग विराजमान है। इस मंदिर प्रांगण में 6 मंदिर और भी हैं। ममलेश्वर प्रदक्षिणा में वृद्धकालेश्वर, बाणेश्वर, मुक्तेश्वर, कर्दमेश्वर और तिलभांडेश्वर के मंदिर मिलते हैं। यह मंदिर अब पुरातत्व के अधीन है। जीवन में कभी मौका मिले तो एक बार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हेतु अवश्य आए। अगर आप हवाई यात्रा से ओंकारेश्वर मंदिर आना चाहते हैं, तो ओंकारेश्वर से 77 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर हवाई अड्डा है। यहाँ से आप बस या टैक्सी के जरिए मंदिर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप रेल से इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन रतलाम इंदौर खंडवा लाइन पर स्थित ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन है, जहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर की है। वैसे सड़क मार्ग से भी आप ओंकारेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं। राज्य परिवहन निगम की बसें मोरटक्का तक चलाई जाती हैं, जो यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओंकारेश्वर में भक्तों के ठहरने के लिए कई होटल, धर्मशाला एवं भक्त निवास उपलब्ध है। ममलेश्वर सेतु के समीप ही ओंकार प्रसादालय बनाया गया है, जहां से सभी भक्त कम शुल्क पर टिकट लेकर भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कभी भी इस ज्योतिर्लिंग की ऑनलाइन लाइव दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको ज्योतिर्लिंग का दर्शन करवाते हैं, जिसके दर्शन से सभी कष्ट दूर होकर मनचाहा फल एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। मिलते हैं अगले दिन केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। तो एक बार मेरे साथ प्रेम से श्रद्धा पूर्वक बोलिए, देवों के देव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। जी प्रणाम। आप सबों से एक गुजारिश है, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।